नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। ये 4 दोस्तों की कहानी है और ये चारों दोस्त आज पिकनिक पर जाना चाहते थे। उसी से रिलेटेड ये कहानी है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि पड़ोस में पूजा हो रही है तो हो सकता है उसकी आवाज़ें आएँ, तो उसको इग्नोर करना। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। अरुण, संजय और दीपिका और संध्या ये चारों फ्रेंड हैं और चारों पिकनिक का प्लान बनाते हैं। बहुत दिन से बना रहे थे लेकिन इन्होंने फाइनली आज डिसाइड किया कि आज चलते हैं और 3 दिन का हमारा टूर रहेगा। और टूर करने के बाद बीच में कहीं अगर रुकना हुआ तो अच्छे से वहाँ रुकेंगे और एंजॉय करेंगे। घर से परमिशन मिल गई थी और चारों फाइनली घर से शाम को अपनी ही गाड़ी से निकल पड़ते हैं। अब जहाँ इनको जाना था वहाँ पर इन्होंने कॉटेज ले रखा था और उसी कॉटेज में इन्हें रुकना था। पहले से ही सारा प्रिपेयर था, ऑनलाइन बुकिंग थी। तो ये चारों गाड़ी से वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचते पहुँचते रात का वही 11:30 बज जाता है। और ये चारों जब वहाँ जाते हैं तो कॉटेज बाहर से देखने में तो बहुत ही सुंदर था और पहाड़ों का किनारा था। तो पहाड़ों को देखते हुए उस कॉटेज में रहना अलग ही फीलिंग थी, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग सोचते हैं चलो सुबह होते ही घूमने निकलेंगे हम लोग। तो ये लोग अपना अपना बैग गाड़ी से निकालते हैं और कॉटेज की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं तो सामने इनको एक आदमी दिखाई पड़ता है। वो थोड़ा बूढ़ा था। वो दौड़ कर आता है और इनसे बात करता है, पूछता है आप लोग कौन हैं। तो ये अपना कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारी बुकिंग है। तो वो बोलते ठीक है आइए। वो बैग पकड़ते हैं और आगे आगे चल देते हैं। उस वक्त उस कॉटेज में और कोई नहीं था, इन्हीं की बुकिंग थी और ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर कई कमरे थे लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 4 कमरे बुक किए थे। तो चारों लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और सोचते हैं अभी फ्रेश होकर खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि सुबह घूमने जाना है हमें। अब ये लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कॉटेज इतना सुंदर था और उसे देख रहे थे। संध्या तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो ये सब चीज़ों में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखती थी, तो मोबाइल निकालती है और फ़ोटो खींचना शुरू कर देती है। फ़ोटो खींच रही थी तभी उसने देखा कि उसके कैमरे में एक परछाई जैसी दिखी और वो चली गई। तो ये जब रियल में देखती है तो सामने कुछ भी नहीं था, एक दीवार थी। लेकिन दीवार के आगे कौन जा सकता है, ये कैसे था, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अवॉइड करती है और उसके बाद आगे बढ़ जाती है। फ़ोटो खींच ही रही थी, वीडियो बना रही थी। तभी पीछे से अरुण की आवाज़ आती है। अरुण बोलता है संध्या चलो खाना खा लेते हैं और बहुत देर हो रही है, 1 बज चुका है और हमें सोना भी है क्योंकि सुबह घूमने जाना है। तो ये चारों जाते हैं डाइनिंग हॉल में और वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते वो जो बूढ़े अंकल थे वो आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, आप लोग रात को बाहर मत निकलना और अपने अपने रूम में ही रहना क्योंकि यहाँ पर रात में कोई बाहर नहीं निकलता है। तो ये बोलते हैं कि क्यों अंकल, क्या बात है। तो वो बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप लोग बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। अब ये लोग खाना वाना खा करके अपने अपने रूम में जाते हैं और सोने की तैयारी कर रहे थे। और तभी दीपिका की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से चीखने की। अब ये तीनों दौड़ कर जाते हैं दीपिका के रूम में। तो देखते हैं कि दीपिका आराम से सो रही है। तो ये उसको जगाते नहीं है। उसके पास जाकर संध्या देखने की कोशिश करती है कि वो सो रही है कि जग रही है। तो वो बोलती है ये तो सो रही है, फिर चीखने की आवाज़ किसकी आई थी। अब ये तीनों परेशान होते हैं और एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे। तभी दीपिका उठकर बैठ जाती है। उसे महसूस हो जाता है कोई रूम में है। तो वो बोलती है अचानक से क्या हुआ तुम लोग मेरे रूम में, यहाँ क्या हुआ। तो ये लोग तीनों बोलते हैं क्या तुम चीखी थी, कुछ प्रॉब्लम है। तो कहती नहीं मैं तो सो रही थी। तो ये तीनों फिर अपने अपने रूम की तरफ चल देते हैं और सोच रहे थे आखिर फिर चीखने की आवाज़ किसकी आई थी। अब चारों अपने अपने रूम में थे और सो रहे थे।
तभी इन्हें नीचे किचन से आवाज़ आती है किसी की, कि कोई किचन में कुछ काम कर रहा है। तो अरुण बोलता है कि क्या मतलब इतनी रात में भी अंकल जी खाना बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं क्या? वो उठता है और पानी की बोतल अपनी लेता है। पानी लेने के लिए वो नीचे किचन में जा ही रहा था, तो जैसे ही सीढ़ियाँ उतर रहा था तो उसने देखा कि किचन में 2-4 लोग हैं और कुछ काम कर रहे हैं। ये देखते हुए और बोलते हुए जा रहा था कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। ये जैसे ही नीचे उतरकर किचन में जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खाना सारा बना हुआ रखा हुआ था। ये देखकर ये चौंक जाता है कि इतनी रात में आखिर इतने सारे लोगों का खाना किसने बनाया और क्यों बना। उसके बाद ये कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये वापस अपने रूम की तरफ चल देता है। जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उसने देखा कि डाइनिंग हॉल में इतनी भीड़ आ गई है अचानक से, और सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और अंदर से लोग खाना लेकर आ रहे हैं। अब ये सीढ़ियों से ऊपर पहुंच चुका था, वहीं से खड़े खड़े देख रहा था, लेकिन वो बूढ़े अंकल कहीं नहीं दिख रहे थे। तो ये ऊपर जाता है और बालकनी से नीचे झांक कर देखता है तो बूढ़े अंकल बाहर बैठे हुए थे अपने, वो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड भी थे, तो बाहर बैठे हुए थे, इधर उधर टहल रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये सोचता है फिर आखिर ये लोग हैं कौन, क्योंकि अंकल ने तो बोला था यहाँ कोई नहीं है। लेकिन सोचता है हो सकता है कोई हो, कोई पार्टी हो रही हो किसी की। तो ये अपने रूम में जाता है और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको ऐसा लगता है कि दीपिका उसके रूम में है और कुछ कर रही है ज़मीन पर बैठे हुए एक कोने में। तो ये लाइट ऑन करता है और देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो उसे तो लगा था कि दीपिका है रूम में, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। लेकिन अब इतना ज़्यादा अजीब हो रहा था सब कुछ, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर जब से हम लोग आए हैं 2-3 घंटों में आखिर ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात का 2 बज चुका था। अब इसे नींद भी नहीं आ रही थी, चुपचाप लेटा हुआ था। तभी एकदम से अरुण सोचता है कि मैं जाता हूँ संजय के रूम में और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब अकेले इसे डर लग रहा था। तो ये जाता है संजय के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है और उसके बाद अंदर जाता है तो देखता है संजय अपने रूम में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो अकेले कहाँ चला जाएगा। ये बाथरूम में देखता है तो बाथरूम में भी नहीं था। बाहर आता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है। फिर वो संध्या के रूम में जाता है, सोचता है शायद उसके रूम में किसी काम से गया हो। वहाँ भी जाता है तो देखता है संध्या सो रही है। दीपिका के रूम में जाता है तो वहाँ भी दीपिका भी सो रही थी, लेकिन संजय का कुछ पता नहीं था। ये सीढ़ियों से नीचे उतरता है और गेट की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि संजय छत पर है और ये ऊपर देखता है तो संजय रियल में छत पर था और उल्टा लटका हुआ था। उसे देख करके अरुण एकदम से चीखता है कि संजय तुम वहाँ क्या कर रहे हो, और ऐसा क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो लटक रहा था, उसके पैर हवा में थे। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। अंकल से बोलता है तो अंकल कुछ बोलते नहीं हैं। और उसके बाद वो कहते हैं मैंने तो पहले ही बोला था कि रात को अपने रूम से बाहर मत निकलना। तो ये बोलता है अंकल क्यों, ऐसा क्या है आप बताइए तो सही। तो वो बताते हैं इस कॉटेज में एक नहीं कई प्रेत हैं जो यहाँ रहते हैं और रात के समय वो जागृत हो जाते हैं और यहाँ पर रहते हैं, अपना जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं। और उस बीच में अगर कोई आ जाता है तो उसकी मौत तो तय है। हो सकता है संजय इस टाइम पे बाहर निकला हो और उसने उन लोगों को देख लिया हो, या उन लोगों ने संजय को देख लिया होगा, तभी ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर वो लोग नहीं देखते संजय को तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो अरुण कहता मैं भी तो बाहर निकला था। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है उन्होंने तुम्हें ना देखा हो। तो ये दौड़कर ऊपर जाता है, संजय को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संजय को नहीं बचा पाता है। वो हवा में था और अचानक से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सदमा अरुण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो जो बूढ़े अंकल थे वो नीचे आते हैं, उनके दोस्तों को बुलाते हैं और वो तीनों लोग जाते हैं और उसको लेकर आते हैं नीचे, होश में लाने की कोशिश करते हैं।
अब ये तीनों ही बचे थे और संजय नहीं था। संजय को ले करके ये लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और चल नहीं रही। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं। उस कॉटेज को देख करके इन्हें अब डर लग रहा था, क्योंकि इतना भयानक लग रहा था, वहाँ इतनी आवाज़ें आ रही थी। संजय नहीं था इनके बीच में, ये सबसे बड़ी बात थी। और ये लोग अब घर के लिए रेडी हो रहे थे कि घर जाना है। सुबह का जब 5 बजता है फाइनली, तब उनकी गाड़ी स्टार्ट होती है अपने आप और ये लोग अपने घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद ये अपने घर वालों को बताते हैं। घर वाले भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। संजय के घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल था। इन लोगों को आज तक नहीं समझ में आया आखिर संजय के साथ ही ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।